स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर दासबिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वर्ष 2023 के बस कुछ पल शेष हैं। इसके बाद एक नया साल आपके दरवाजे पर है। नया साल, नई उमंग, नया जोश और एक नया मिशन। आपका उद्देश्य, आपकी सफलता, आपकी मेहनत 2024। शुरू करते हैं। 2023 का ये आखिरी दिन, आज के दिन आपको खुद को एनालिसिस करने का है कि 2023 में जितनी मेहनत करी, अगर सफलता नहीं मिल पाई है या मिली है, छोटी बहुत मिली है, कुछ और बड़ी सफलता के लिए जा रहे हैं या सफलता नहीं मिल पाई है, तो क्या वजह रही है, कहाँ गलती की गई है, उन सभी को एक कॉपी पेन पर लिखिए, ताकि कल से जब आप एक नए मिशन की ओर बढ़ें, नए साल की शुरुआत के साथ एक नए आयाम को आगाज की ओर लेकर जाएं, तो वहां पर अब ये गलतियां दोबारा ना हो और ये 2024 आपकी जिंदगी का वो साल होना चाहिए जिसमें आप अपनी सफलता की कहानी लिखें। शुरुआत से ही लग जाइएगा, जो भी आपका लक्ष्य होगा। देखिए, आप क्योंकि हमारे चैनल पर जितने व्यूअर होते हैं वो जनरली किसी न किसी एग्जाम की तैयारी के लिए होते हैं, खासकर टेक्निकली एग्जाम की बात करूं तो यार देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी में ना दो तीन चीजें आपको चाहिए सफलता के लिए, अगर आप इसमें सक्सेस होना चाहते हैं। सबसे पहला तो कि आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना है, लगातार सही डायरेक्शन में कड़ी मेहनत करनी है, तो चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। दूसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पेशेंस, सब्र रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना सरकारी काम है, वैकेंसी कभी डिले होंगी, कभी देर से आएंगी, है ना, एक साल नहीं आएगी, दूसरे साल आएगी। आपको अपने लेवल पर हमेशा तैयार रखना है, आपको अपने स्तर पर अपनी तैयारी को हमेशा मजबूत रखना है। यहाँ नहीं आ रही तो किसी अदर स्टेट में आ रही, कहीं आ रही, सेंट्रल में कोई वैकेंसी आ रही, अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल निराश मत होइएगा, कल से एक नए जोश के साथ जुड़िएगा। अगर इस साल सफलता नहीं मिल पाई है, बहुत सारे लोग जो प्रिंसिपल एग्जाम में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, परेशान मत होइए, और बहुत सारे एग्जाम आने वाले, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए कल से, यानी कि 1 जनवरी से हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप सभी के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे पास मैसेज करते रहते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई बार बता रखा था कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है। कब आने वाला है? 31 दिसंबर हमने कहा था। किस बेसिस पर? क्योंकि जो ट्रेंड रहा है पीएससी का नोटिफिकेशन निकालने का पिछले 3-4 सालों से, वो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर या 29 दिसंबर, ये 3 दिन ही नोटिफिकेशन आते रहे। कल पूरा दिन हम आखिर लगाए बैठे थे पीएससी की वेबसाइट पर कि शायद हो सकता है कल नोटिफिकेशन आए। 2 नोटिफिकेशन आए भी लोक सेवा आयोग के, एक लोक सेवा का और दूसरा आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का। उसमें हमारा असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन नहीं था। आशा करते हैं ये नोटिफिकेशन आज शाम तक, खैर जब तक मैं भी वीडियो बना रहा हूँ 7 बजे तक, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। उम्मीद है ये नोटिफिकेशन आज रात तक आ जाए या कल तक आ जाए, 2-4 दिन के अंदर आ जाए। अगर ये फिर भी नहीं आता है तो निश्चित तौर पर सभी इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा निराशाजनक बात होगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल भी बहुत ज्यादा कम वैकेंसी आई, 16-17 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की आई, ठीक है। इसके पिछले साल ठीक ठाक वैकेंसी थी, तो अब इंतजार था कि इस साल तो कम से कम अच्छी खासी वैकेंसी एक ही देखने की मिलेगी मध्य प्रदेश में, पर फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उम्मीद है जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो भी परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। एक बार चलेंगे फिर से मिलकर सभी लोग लोक सेवा आयोग के पास, ज्ञापन के रूप में, ट्विटर कैंपेन के रूप में या फिजिकल प्रोटेस्ट के रूप में, जिस तरीके से होगा, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। इस साल ये वैकेंसी आनी ही चाहिए अपने अधिकार के लिए। एक बार फिर हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे, ठीक है। इन्हीं उम्मीद के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2024 एक नया साल आप सभी के लिए है। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो लोग अपनी तैयारी शुरू से कर रहे हैं या जिनकी तैयारी लगातार चल रही है, किस एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे लोग का जैसे उनके एक टारगेट होता है कि हमको तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई सी भी अच्छी खासी, तो आप यहाँ से किस एग्जाम की तैयारी की ओर जा सकते हैं। देखो, आप अगर किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें ये कह सकते हो 70-80% से जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का दीजिए एग्जाम, चाहे आप एसएससी जेई का दीजिए, चाहे आप किसी और जेई एग्जाम का दीजिए, उसमें जो आपका टेक्निकल पोर्शन होता है वो लगभग सेम होता है। लेवल का अंतर होता है, क्वेश्चंस के लेवल का अंतर होता है। अगर आप ए का दे रहे हो, आप एसएससी जेई का दे रहे हो, तो क्वेश्चंस का लेवल का अंतर हो सकता है। 1-2 सब्जेक्ट के का हो सकता है कि जो सर्वे वगैरह जैसे ई में नहीं पूछा जाता है, एसएससी जेई वगैरह में पूछा जाता है। 1-2 सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है, पर जो पढ़ना है आपको 70-80% सिलेबस वो सेम होता है। अगर आप 2024 में चाहते हैं कोई अच्छी जॉब आप गेन करना चाहते हैं और एक ओवरऑल तैयारी का रूप बनाना चाहते हैं कि मैं शुरुआत से जब तैयारी करूं तो एक साथ सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलूं या सारे एग्जाम को फोकस करके चलूं, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है, जो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके बाद फिर जो भी एग्जाम आएगा उसके हिसाब से नॉन टेक जो होगा उसका या एक आध जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होंगे उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यही इस मिशन के साथ अपने 2024 की शुरुआत कीजिएगा। अभी अगर बात करें 2024 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो 100% आने वाली है, एक तो आ ही चुकी है जो एसएससी जेईई का आपका एग्जाम आपके सामने है, ठीक है। आप देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फरवरी तक, और इसका एग्जाम भी आपका शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। इसके एग्जाम की डेट भी आपकी जो है तो आ चुकी है। तो ये आपका आ चुका है लगभग 5, 6, 7 जून को, जून में इसका एग्जाम है ना। तो आपके पास अभी यहाँ से 5 महीने का समय बचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने का समय आपके पास एसएससी जेईई के लिए बचा हुआ है, प्रीलिम्स का। इसके बाद 2 से 3 महीने बाद इसका मेंस हो जाएगा। और मतलब ये कह सकते हो कि आज अब दिसंबर में खड़े हो और अगले साल आप दिसंबर में जब पहुंचोगे तो आपके पास एसएससी जेईई का ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, अगर आप सही तरीके से 1 साल में तैयारी करें तो, ठीक है। इसका सिलेबस अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट आप इंडिया के जितने एग्जाम होते हैं जेईई के, ठीक है, उसमें आप 70-80% सिलेबस उनका कवर कर सकते हो। नॉन टेक अलग हो सकता है, ठीक है। तो 70-80% सिलेबस आप जो है तो ओवरऑल सेम हो सकता है अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो एक एग्जाम तो आपके सामने है, आप इसको टारगेट करके कल से अपना एक मिशन शुरू कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं जो 100% आने वाला है 2024 के अंदर, एक जो जिसकी हवा अभी देश में चल रही है वो आरआरबी जेईई का है, ठीक है, आरआरबी जेईई का है। अब देखिए इसकी भी संभावना ही है, क्योंकि नहीं मतलब इसका ऐसा है कि संभावना चल रही है, माहौल बन चुका है, आएगी वैकेंसी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसकी भी अगर वैकेंसी आती है, खासकर इसमें अगर इसकी अच्छी खासी बात करूं तो आपकी एसएसई की वैकेंसी, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, ये वैकेंसी बहुत सुनने में आ रही है। तो एक ये वैकेंसी आपकी 2024 के अंदर 100% उम्मीद है कि आ सकती है, ठीक है, एक ये वाली वैकेंसी। दूसरी अगर बात करते हैं इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपका एमपीपीएससी अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, पर ऐसा किसी साल तो नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन ही ना आए। उम्मीद है वैकेंसी ये वाली जरूर रिलीज होगी, एमपीपीएससी 2023 वाली वैकेंसी, ठीक है। तो ये हो सकता है आगे पीछे आए, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आज रात तक आ जाए, पर आज नहीं है तो 1-2-4 दिन के अंदर आ जाए। एमपीपीएससी 2023 की ये वैकेंसी भी संभावित है कि आएगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करता हूँ तो आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर भी संभावित है इस साल, ठीक है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर ये इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई तक ये हो सकता है कि आ जाइए। एक मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का भी है। अगर आप अपना एग्जाम टारगेट करके शुरू करना चाहते हैं तैयारी, तो आपके सामने सबसे बढ़िया एग्जाम है आपका एसएससी जेईई 2024 का। फिर सेम फॉर्मेट में आपका आरआरबी जेईई और एसएसई का एग्जाम है। अगर बीच में नोटिफिकेशन इसका आ जाता है आरआरबी एसएससी का, तो ये बेस्ट जॉब, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का ये भी एग्जाम आपके सामने है। और फिर आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर जो लोग टारगेट कर रहे हैं, ये वैकेंसी भी आने को है 2024 के अंदर। ये तो टेक्निकल एग्जाम जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, ये तो मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम ढूंढ रहे हैं या कि सेंट्रल के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो ये इनके लिए है। अगर आप किसी अदर स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीपीएससी एई की आ रही है, राजस्थान के अंदर आरपीएससी एई की आ रही है, ठीक है, और बिहार के अंदर बीपीएससी एई की आ रही है, तो ये सारी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं 2024 के अंदर। शुरुआत में, लास्ट में आपको ये सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अगर आप एक सेंट्रल में और जॉब देख रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन और है, ठीक है, डीडीए जेईई का, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डीडीए जेईई की 100 पोस्ट के आसपास है, ये कंफर्म है यानी, ठीक है। ये 2-4 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 100 पोस्ट पर ये वैकेंसी आनी है, ये इतनी पोस्ट खाली है अभी, तो ये एक वैकेंसी जो है तो डीडीए जेईई की भी आने वाली है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आप यहाँ पे जेईई के पद पे जाना चाहते हैं तो ये भी है। अब इन सब की चीज़ों के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है, आपका टेक्निकल पोर्शन लगभग आपका लेवल सेम है। अगर आप एक बार ए लेवल से कोई चीज़ तैयारी कर लेते हैं तो इसमें सब्जेक्ट का 1-2 सब्जेक्ट का अंतर आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का टेक्निकल लगभग सेम होगा। 2024 के अंदर जब आप अपनी तैयारी के लिए जा रहे हैं, अपनी रणनीति के लिए जा रहे हैं कि अब तैयारी एकदम शुरुआत से शुरू करें, अब पढ़ लिया है तो रिवीजन के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आप रखें अपने पास संकलन, चाहे आप ईएस के क्वेश्चंस का, क्योंकि इस समय एसएससी जेईई का भी लेवल बहुत अच्छा रह रहा है, वहाँ पर भी आपको ईएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ए के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक बेसिक तरीके से अपनी तैयारी को शुरू करें, एक फाउंडेशन बना करके शुरू करें। और अभी अगर जो आपके सामने जिसको आपको देख करके तैयारी शुरू करनी है वो आपके सामने यही एग्जाम है, ठीक है, आप इसके लिए जा सकते हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए, और एमपीपीएससी एई 2023 के लिए वैकेंसी आ जाएगी जल्द। नहीं आती तो अपन ने बता दिया, टीम हमारे साथ है, आपके साथ है। एक बार फिर से चलेंगे, 2-4 दिन का वेट करते हैं, इसके बाद ज्ञापन के लिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोग सब एकत्रित होइएगा, ज्ञापन के लिए चलते हैं। और हाँ, दूसरी बात, एक आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एकत्रित हो रहे हैं अब कि भाई व्यापम का जो ईएसबी है, इलेक्शन एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये अपना 2024 का कैलेंडर जारी करे, और जो रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत सारे एग्जाम उनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो रिजल्ट जारी करे। इसके लिए बहुत जल्दी वो लोग कैंपेन वगैरह करने वाले हैं, उसमें भी हम साथ मिलकर करेंगे, ताकि हमारा भी कम से कम एग्जाम पता तो चले कि एमपी सब इंजीनियर एग्जाम होने कब वाला है, एटलीस्ट पता तो सामने दिखे तो कैलेंडर में कब तक ये एग्जाम हो सकता है। जैसे एसएससी पहले से अपना कैलेंडर जारी कर देते भाई ये एग्जाम इतने तारीख को या इस दिन होना है, इस महीने में होना है, वैसे कम से कम सब इंजीनियर का पता चले कि कब होने वाला है, लास्ट में होगा, 2024 में होगा, कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम
प्रोटेस्ट पे सहयोग करेंगे ताकि इसका जल्द से जल्द आपका कैलेंडर जारी हो पाए, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर वाला, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का। दूसरा एमपीपीएससी यही की बात करो तो ये थोड़ा सा कल पूरे दिन अपन बैठे रह गए नोटिफिकेशन कोई देखते हुए, पर आया नहीं नोटिफिकेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेज आए, सर आपने बोल रखा था। देखिए यार, हम ट्रेंड के हिसाब से बता देते हैं कि जैसे अभी तक 3-4 साल का ट्रेंड यही रहा है कि 30-31 को नोटिफिकेशन आ ही जाता है, वैकेंसी कम होती थी ज़्यादा होती थी, नोटिफिकेशन आ जाता था, ठीक है। इसी बार ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन नहीं आया। फिलहाल आज तो 31 तारीख है, अभी रात तक का समय में भी हो सकता है कि आ जाए रात तक, ठीक आएगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे भी, पर फिलहाल अभी तक जो वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया था, ठीक है। तो एमपीपीएससी यही का हाल है। बाकी अपकमिंग वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। अगर आप सेंट्रल और मध्य प्रदेश के अंदर जॉब देख रहे हैं तो ये आपके सामने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। इनके अलावा अगर कोई टेक्निकल पोस्ट बीच में आ जाती है, जैसे नगर पालिका वाली एक थी, यही की आने वाली थी, पर वो पेंडिंग ही रह गई, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है, ठीक है। तो ये संभावित है कितनी पोस्ट आपके सामने देखने को मिलेंगी। टारगेट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और 2024 में अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कीजिएगा, ताकि 2024 के जब लास्ट में पहुंचे तो कोई ना कोई जॉब तो आप 100% क्रैक कर जाएं। और अगर बात करते हैं अपन की शुरुआत कैसे करनी है, तो बस अपनी स्टडी मटेरियल उठाइए। अगर तैयारी कर रखी है तो कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जो पढ़ रखा है उनको उठाइए, क्वेश्चन का संकलन अच्छे से कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस समय पे इन सभी एग्जाम के अंदर किसी के अंदर आपका मेंस एग्जाम नहीं है। आप में जो आपने आपके सामने मैंने लिख रखा है, इनके अंदर किसी के अंदर मेंस एग्जाम नहीं है, सभी के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव है। एसएससी से भी मेंस हटा दिया गया है, आरआरबी के अंदर भी नहीं, एसएससी का भी पता नहीं एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ए में भी नहीं है, सब इंजीनियर डीडी किसी के अंदर नहीं है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपना जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें 1 से 2 घंटे 3 घंटे आप अपने प्रैक्टिस के लिए सेपरेट रखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करें, और इस समय कोशिश कीजिए कि आप ईएस के क्वेश्चन लगाएं, इजी लेवल वाले क्वेश्चन तो सारे ही लगा लें 2 से 3 बार, ठीक है। फिर इसके बाद एक ही क्वेश्चन लगाएं, फिर एसएससी जेईई क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि लेवल ठीक ठाक रह रहा है सारे एग्जाम पे, समय के साथ लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो अगर आपको समय के साथ इस साल 2024 में जॉब चाहिए तो आपको अच्छे लेवल पर अपनी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट पर अगर पकड़ बनानी है तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट कितने तगड़े हैं, ठीक है। तो ये लेवल क्वेश्चन अच्छे से लगाइए। बाकी न्यू ईयर की शुभकामनाएं हैं आप सभी को। इस वीडियो का मोटिव यही था कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे थे कि सर क्या किया जाए, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया। कल से बहुत सारे मैसेज आ गए हमारे पास। परेशान मत होइए, 2-4 दिन का इंतजार करेंगे हम। अगर इसके बीच में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार फिर से लोक सेवा आयोग की तरफ रुख करेंगे, हम सब मिल करके चलेंगे, ठीक है। और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करेंगे भाई बहुत जरूरी वैकेंसी। ऐसा नहीं ना कि आप एक साल 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई, 400-450 वैकेंसी आ गई, अब इसके बाद 22 में भी वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत कम आई वैकेंसी आई, फिर 23 में भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर पिछले साल तो मैं धर नहीं पाया था, एग्जाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, इस साल मैं ओवर एज हो जा रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आ रही। तो ऐसे बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है। तो वैकेंसी रेगुलर आनी चाहिए, भले पोस्ट कम हो ज़्यादा हो, पर वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। ये एक रेगुलर फ्लो बना रहे तो सभी एस्पिरेंट के लिए सही रहता है। वो लोग अपने रेगुलर वे के अंदर तैयारी करते रहते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर्स के लिए बस एक ही तो सहारा था, जो कि मतलब हर साल आती थी वैकेंसी एमपीपीएससी की। इसके बारे में भी आएगी, ऐसा नहीं, मतलब ऐसी उम्मीद है कि इस साल तक वैकेंसी अभी लास्ट तक रिलीज हो जाएगी। इसलिए परेशान नहीं होना आप सभी को, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। 2024 की शुरुआत में बढ़िया जोश के साथ अपना स्टडी मटेरियल, अपना टेबल पकड़िए। और अभी जो आपके सामने, अगर आप तैयारी स्टार्ट करिए, जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आप इस एसएससी जेईई 2024 को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी एसएससी जेईई के लिए भी गाइडेंस सीरीज चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये अपकमिंग है, एक बार डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लीजिए। अपकमिंग वैकेंसीज आपके सामने लगी हुई है, ठीक है। जो वैकेंसीज आती जाए उनके हिसाब से उनका सिलेबस देख करके अपनी तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और यही वीडियो का मोटिव था कि आपको ये चीज़ें 2024 के अंदर इन एग्जाम्स को टारगेट करके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। एमपीपीएससी जेईई का नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद है। अगर नहीं आता तो मैंने सोल्यूशन भी आपको बता दिया है, वही करने वाले हैं अपन, आपके साथ हैं, चलेंगे। लोक सेवा भी चलेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए भी चलेंगे, और ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह भी सारी चीज़ें करेंगे, ओके। और बाकी आप सभी को एक बार फिर से एडवांस में न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल है, इस बार कुछ अच्छा करना है, कुछ बहुत मेहनत करनी है, ताकि जो चीज़ें 2023 के अंदर अधूरी रह गई, जो सपने अधूरे रह गए, जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो 2024 के अंदर एक बार फिर से देखने को ना मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले सीरीज के अंदर अपने। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। खैर आज सब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, खूब एंजॉय कीजिए, और कल एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ 2024 का आगाज अपनी पढ़ाई के साथ शुरू कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।